आज का टॉपिक है विटामिन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। कुछ विटामिन के नाम दिए गए, उनका रासायनिक नाम क्या होगा, स्रोत क्या होगा और उस विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होंगे। तो सबसे पहले अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन B1 की बात करते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इस विटामिन बी का जो हमारा क्या होगा, स्रोत होगा, वो मूंगफली होगा, आलू होगा, अंडा होगा और हरी सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, विटामिन B1 के स्रोत है और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं विटामिन ए, देख लेते हैं क्या होता है। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसका स्रोत क्या होता है, मतलब ये विटामिन ए कहाँ से पाया जाता है। तो ये विटामिन ए हमें प्राप्त होता है गाजर खाने से, दूध से, हरी सब्जियों से। इन सब जगहों से हमें क्या होता है कि विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। उसके बाद में देख लेते हैं कि विटामिन बी टू क्या होता है। तो विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन नाम होता है। और इसका स्रोत क्या होता है, तो विटामिन B2 का रासायनिक जो स्रोत होता है वो दूध होता है, मांस होता है। अब इस विटामिन B2 की कमी से कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं हमारे शरीर में। तो जैसे मुंह में, जीभ में दाने पड़ जाना। जैसे क्या होता है, कभी कभी देखा होगा कि हमारे मुंह में छाले टाइप के पड़ गए या दाने टाइप के पड़ जाते हैं, तो उसकी कमी क्या होती है, वो कमी होती है हमारी विटामिन B2। आगे आ जाते हैं, विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। और ये इसका स्रोत क्या होता है, तो इसका स्रोत होता है दूध, लीवर, टमाटर। यानी इन सब चीजों से क्या होगा, हमें विटामिन B3 प्राप्त होता है। ये इसकी कमी से बीमारियां कौन सी हो जाती हैं, तो कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वृद्धि रुक जाती है तथा बाल सफेद हो जाते हैं। आजकल बाल का सफेद होना एक आम बीमारी होगी, हर एक छोटे बच्चे हो या फिर बड़ों में तो हो ही जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में बाल सफेद हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि विटामिन B3 की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं और वृद्धि रुक जाती है, मतलब हमारी हाइट वगैरह पूरी तरीके से प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, आगे चलते हम लोग विटामिन B5 की बात करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल। यानी इसका रासायनिक नाम क्या होगा, पेंटाथेनिक अम्ल। और इसका स्रोत क्या होता है, तो ये गेहूं में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक तो रोग हो जाता है एनीमिया, दूसरा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। यानी जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है, उस न्यूरॉन सिस्टम में जब भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर क्या होता है, विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है। आगे चलते हैं, विटामिन सी की अगर बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम सबको पता होता है, स्कर्बिक अम्ल होता है। और स्कर्बिक अम्ल क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, जितने भी हमारे खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आज जितने भी हमारे खट्टे फल होंगे उन सभी में क्या होगा कि हमारा विटामिन सी पाया जाएगा। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, एक तो स्कर्वी हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन, यानी जब कोई व्यक्ति मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर क्या होता है स्किन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। आगे चलते हैं, अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और ये विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ये नहीं कि पूरा दिन सूर्य के प्रकाश जो निकलता है उससे मिले, ये सुबह का जो 9 बजे तक होता है। ठीक है, 9 बजे तक का जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे हमें क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। और इससे रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती तो व्यक्ति के अंदर सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती, तो ये सब बीमारियां हो जाती विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइकोबालामीन नाम इसका रासायनिक नाम होता है। इसका स्रोत क्या होता है, तो यकृत, दूध, मांस और हरी सब्जियां इसका क्या होती है, स्रोत होती है। इससे पारानीसियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, विटामिन B9 की अगर बात कर लेते हैं। तो विटामिन B9 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है हमारा फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दाल में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, अंडा या फिर जितनी भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं। ठीक है, इन सब में क्या होता है, विटामिन B9 पाया जाता है। और इससे बीमारी कौन सी होती है, तो ये ल्यूकोपेनिया नाम की बीमारी होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा WBC
कम हो जाता है। तो ये आज कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन हैं जो हमारे कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और विटामिन सबको पता है कि हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारे शरीर में जो दिक्कतें आ रही वो क्या है कि हमारा प्रॉपर डाइट ना हो पाना, यानी जब प्रॉपर हमारा डाइट नहीं होता तो फिर क्या होता है, इन विटामिन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, और जब ये विटामिन की कमी हो जाती तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज या बीमारियां हो जाती हैं।